So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा अजीब सा होके रखा है। तो स्टोरी में कहीं पर ऊंच नीच हो जाए, फ्लॉस आ जाए तो थोड़ा सा साइड कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना कि स्टोरी वगैरह जो है वो आप लोगों को कैसी लगी है और कैसी नहीं। हाँ, वॉइस से पता नहीं चलता है लेकिन फिर भी चलो कोई ना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा जो है वो आस्था और ज्योति को जो है वो बोलने लगती है अपनी प्रॉब्लम कि दोनों फैमिली को जो है वो कैसे मिलाना है और कैसे नहीं। और थोड़ी सी पुरानी बातें जो है वो बोलने लगती है, लेकिन वो बात वहीं पे अटक जाती है। और ज्योति जो है वो कहती है कि यहाँ पर नहीं रहते हैं वरना मेरी फैमिली जो है वो मुझसे काम करवाने लगेंगे, जो कि मैं अभी करने नहीं चाहती हूँ। तो ऐसे जो है वो वहाँ से जो है निकल जाते हैं और अपने पुराने अड्डे पे जो है वो पहुँच जाते हैं। तो अब उसके आगे तो जैसे ही पुराने अड्डे पे आ ही जाते हैं तो ज्योति जो है वो कहती है कि चल अब भी बता, तेरे माइंड में एक्चुअल में वो छोटा सा प्लान जो है वो क्या है। तो दिशा जो है वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि पहले तो जो पुरानी बात ख़त्म हो गई है, जो पुराना मैटर कहीं पर स्टक है, जिसकी वजह से हमारी दोनों फैमिली जो है वो एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, उस चीज़ को पहले फाउंड करना, देन उसका सॉल्यूशन निकालना। और लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा यार। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब इन दोनों को ना बार बार आमने सामने लाना पड़ेगा। और जो छोटी मोटी बातें वगैरह होती रहेंगी ना, उसी के बीच उसी दौरान इन दोनों के बीच में जो पहले जैसा रिलेशन था वो कहीं ना कहीं बाहर आएगा। और मे भी कुछ चीज़ें बाहर आ सकती है, सारी की सारी बातें तो नहीं लेकिन आधी बात क्लियर हो सकती है, जो उन दोनों के बीच में या उनके अंदर जो है वो डाउट जो है वो मिट सकता है। अगर वो बात अगर क्लियर हो गई तो उनका माइंड थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो लाइक वो लोग प्यार से बात करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये चीज़ करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आस्था और ज्योति जो है वो बहुत ही ज़्यादा गौर से उसकी बातों को जो है वो सुनते ही रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन दोनों को भी लगता है कि ये आइडिया जो है वो यूज़फुल है। तो वो लोग ऐसे नॉर्मल सा सिर को हिलाते ही रहते हैं, ऐसे टाइप का। तो दिशा जो है वो कहती है कि यार क्यों सिर हिला रहे हो, हाँ तो बोलो ये प्लान ठीक है या नहीं है, ये आइडिया काम करेगा। तो ज्योति जो है वो कहती है कि हाँ मतलब ठीक है, बट उसको कैसे करें, पहले स्टार्टिंग जो है वो मतलब शुरुआत कहाँ से करें बता ना। तू भी कंफ्यूज है, हम दोनों भी। तो उस प्लान को कहाँ से स्टार्ट करें, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो दिशा भी जो है वो सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा एक पॉइंट ढूंढे कि बस ये प्लान स्टार्ट ही हो जाए। तो तीनों के तीनों जो है वो सोचने ही लगते हैं। तो ऐसे ही तीनों के तीनों जो है वो सोचते ही रहते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद आस्था जो है वो कहती है कि मेरे पास आइडिया है। और ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगा, एक परफेक्ट दिन है और उस दिन शायद मेरी मम्मी कुछ नहीं कह सकती है। और उस दिन शायद ये चीज़ हो सकता है। तो दोनों के दोनों पूछते हैं कि कौन सा डे। तो आस्था जो है वो थोड़ी स्माइल करके जो है वो कहते हैं कि मेरा बर्थडे, जो कि अभी एक हफ्ते के बाद ही है। तो उस दिन मैं थोड़ी सी ज़िद करूँगी और बोलूँगी कि बर्थडे पार्टी चाहिए, हर कोई बनाता है, इनफैक्ट मामा भी करते हैं, मासी भी बनाती है, सब लोगों का होता है घर में पार्टी। तो मेरा क्यों नहीं, मेरा बर्थडे पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप में कर दूँगी तो मे बी मम्मी मान सकती है। बाकी विश कर लो, गॉड से प्रे कर लो बस, और कुछ नहीं।
तो दोनों के दोनों जो है वो स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक ही है। क्या कहती है दिशा? तो दिशा भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और आस्था को जो है वो एक हग करने के लिए जाती रहती है। लेकिन ज्योति जो है वो कहाँ जा रही है? प्लान अभी भी वैसा का वैसा अधूरा ही है, तो डिस्कस कर ले बाद में। ये चीज़ थोड़ा कंट्रोल कर लेना भाई तू। तो दिशा जो है वो रुक जाती है एंड कहती है कि तो आस्था तू पहले ना पूरा दिन ये मतलब ये जितना भी वीकेंड है वो निकलने दे, और जब तेरा बर्थडे आएगा ना तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उस चीज़ को तू बोलना तेरी मम्मी को, और तेरी मम्मी अगर हाँ बोलेगी तो मैं तब तक सोच लूँगी क्या करना है। अगर ना बोली तो फिर अलग प्लान बनाएंगे, ठीक है? तब तक ये वीकेंड में सोचती रहती हूँ कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, तो तब तक तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। बाकी आस्था तू थोड़ा सा उस चीज़ को नोटिस कर लेना, मतलब उसको ध्यान रख लेना। और तू ज्योति, हाँ ज्योति, तेरा मजनू, तेरा सूरज वो इधर उधर घूम रहा है, मैं बताई थी ना, तो आई डोंट नो अभी कहाँ है। बाकी तू भी ध्यान से रह, वरना वो आशिक तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? बाय द वे मुझे उन 2 नमूनों के घर जाना है, तो मैं निकलती हूँ। तुम लोग बात करो, ठीक है? एंड आज था तुम भी ध्यान रखना, ठीक है? और ठीक है, बाय। ऐसे हिचकिचाते हुए बहुत आराम से प्यार से उन दोनों को बाय बोल के जो है वो चली ही जाती है। जैसे ही दिशा चली जाती है तो ज्योति जो है वो कहती है कि आस्था इतना स्माइल क्यों कर रही है? प्लान बहुत अच्छा था या फिर कुछ और बात है? तो आस्था जो है वो उसी स्माइल के साथ कहती है कि क्यों, मैं स्माइल नहीं कर सकती? बाय द वे प्लान तो अच्छा ही है, हमारी दोनों फैमिली एक साथ हो जाएगी तो फिर हमारी फ्रेंडशिप में कोई कुछ नहीं बोलेगा और हम लोग एक दूसरे से अच्छे से मिल पाएंगे, वो भी फ्रीडमली। तो आई थिंक ये तो अच्छी बात है ना, तो इतना क्यों बोल रहे तू बाय द वे? हाँ, तो ज्योति जो है वो तीखी स्माइल करते हुए जो है वो कहती है कि नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो तेरे फेस पे ग्लो आ रहा है ये बात सुन के मुझे नहीं लगता है कि जस्ट ये फ्रेंडशिप है। तो आस्था जो है वो कहने लगती है क्या यार, तू उस दिन से तू अभी तक लगी पड़ी है, ये जस्ट फ्रेंडशिप ही है। देख अभी हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो लाइक कोई मना कर देगा कि उससे बात मत करना, तो तुझे कैसा फील होगा? ओके फाइन, आई एग्री, बट तू देखना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंस भी है। तेरे फीलिंग और मेरे फीलिंग, उसकी दोस्ती मेरी दोस्ती, यू नो, मतलब वो कुछ भी तुम्हें कहती है तो तेरे फेस पे अलग सा ग्लो आता है। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ नॉर्मल सा स्माइल आता है तेरे में, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये चीज़ नॉर्मल है मेरे लिए। तो लाइक मैं तुम दोनों का ही दोस्त हूँ, तो मुझे वो चीज़ जानना है और कुछ नहीं है। बाकी तेरे को ये दोनों चीज़ें सेम लग रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे इतना पता है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो तू थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दे और खुद के अंदर में जो है दिशा के लिए वो पहचान, ठीक है? ऐसे बोल के जो है वो चुप हो जाती है ज्योति, और वहीं पे आस्था जो है वो इसकी बात को बहुत ही ज़्यादा गौर करने लगती है। आस्था जो है वो पास्ट में बहुत बार सोची है दिशा के लिए,
फिर भी इस बार और थोड़ा सा ध्यान करके जो है वो उस चीज़ को सोचती है। तो वही सारी चीज़ें आती है कि उसकी हर एक बात पे मैं स्माइल करती रहती हूँ, उसकी हर एक हरकत जो है वो मुझे एंजॉय करवाता है और मुझे इरिटेट लगता नहीं है। और ज्योति की वो बात कि लाइक ब्लशिंग आना, वो सारी चीज़ें वो एक्चुअली मैं फ़ील करती है कि हाँ यार, लाइक दिशा जब मेरी तारीफ़ करती है तो मैं अलग से ही हैप्पी हो जाती हूँ। अगर कोई करे तो मैं जस्ट नॉर्मल सा उनको तो ये सारी चीज़ें वो फिर से सोचती है, फिर से वही रिज़ल्ट आता है। तो थोड़ा सा जो है वो वहीं पे भी स्टक हो जाती है। तो ज्योति को जो है वो कहती है कि छोड़ ना यार, तो इस चीज़ को बार बार मत लाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तू छोड़ इस बात को। तो ज्योति जो है वो कहती है कि ठीक है मैं छोड़ तो दूँगी, बट लाइक ये सारी चीज़ें फिर से मुझे दिखेंगी, फिर से रिपीटेड होंगी, तो लाइक मैं उस चीज़ को ठीक है मैं नहीं बोलने वाली। ओके फाइन। तो यहीं पर रहना है या कहीं घूम के आए? तो आस्था जो है वो चल अभी तो कुछ ऐसा काम है ही नहीं, तो चलते हैं। तो वो लोग जो है वो वहाँ बोर ना होके वो घूमने के लिए चले ही जाते हैं। और वहीं पे दिशा जो है वो अपने मित्रों को मिलने जो है वो चली ही जाती है प्रवीण और आशीष के पास। जाने से पहले जो है वो दिशा कॉल कर लेती है एक बार कि ये दोनों जो है वो आखिरकार है कहाँ पे, लाइक घूमने गए हैं या आशीष के घर पे है या प्रवीण के घर पे। लेकिन इस बार आशीष के घर में ही रहते हैं। तो मतलब दिशा जो है वो वहीं पे ही चली जाती है। जैसे ही जाती है आंटी से पूछती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं आंटी। तो आंटी जो है वो थोड़ी सी अपसेट होके कहती है कि क्या करेंगे, वही गेमिंग वेमिंग कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बोलो तो बाद में करेंगे बोल रहे हैं। इसके पापा नहीं है ना, इसीलिए ये दोनों आराम से खेल रहे बैठ के। तो अभी तू आई है तो पता नहीं, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ ही लोगे तुम तीनों, बाकी तो मुझे पता है। जैसे ही रूम में जाती है ये दोनों ये मार वो मार, इधर से उधर से, लाइक पूरा गेम में घुस के जो है वो एक दूसरे को क्या क्या बोलते रहते हैं वो ही जाने। तो इन दोनों को देख के जो है वो हंसती रहती है और कहती कि ओए हेलो, गेम बंद करो भाई, तुम दोनों से कुछ डिस्कस करनी है। तो दोनों के दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली जो है वो उसको देखने लगते हैं। और आशीष जो है वो कहता है कि क्या हो गया दिशा। तो प्रवीण भी कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो दिशा जो है वो कहते हैं कि तुम लोग गेम बंद करोगे पहले। तो दोनों के दोनों जो है अपना गेम को जो है वो साइड कर ही देते हैं और उसकी तरफ जो है वो ध्यान देने लगते हैं। तो दिशा जो है वो आराम से आती है, बैठती है उन दोनों के पास और कहती है कि फिर से तुम दोनों की हेल्प चाहिए, बहुत ज़्यादा, दोगे? तो आशीष जो है वो कहता है कि फ्री में कुछ नहीं होने वाला है, तो इस बार तुझे कुछ करना पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा, है ना प्रवीण? तो प्रवीण भी जो है वो हाँ ही कहता है। भाई इतने दिनों से हम लोग वैसे ही काम करते आ रहे हैं, तेरा कभी यहाँ फंसना कभी वहाँ, तो इस बार तो तुझे कुछ देना ही पड़ेगा, प्रवीण कहता है। तो दिशा जो है वो कहते हैं कि ओके ओके ठीक है, इस बार पक्का तुम दोनों को ट्रीट मिलेगा, ठीक है? तो प्रवीण जो है वो कहता है कि चल दिशा जल्दी जल्दी फटाफट अपना प्लान बता। तो दिशा कहने लगती है कि प्लान ये है कि आस्था की मम्मी का जो है वो थोड़ा सा जासूसी करना है और ये काम तुम दोनों करना और मैं अपनी मम्मी के थोड़ा सा संस्कारी बच्ची बनती हूँ। एंड हाँ तुम दोनों को ये 4 दिन के अंदर ही अंदर करना पड़ेगा क्योंकि आस्था का बर्थडे आ रहा है और ये प्लान आस्था के बर्थडे के दिन ही
एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो तुम दोनों कल से स्टार्ट हो जाना, ठीक है। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि ठीक है, देखना है तो ये, लेकिन वो तो आस्था भी कर सकती है बहुत अच्छे से, तो हम दोनों क्यों। तो दिशा कहती है कि इसलिए क्योंकि लाइक आस्था जो है वो थोड़ा सा डरती है अपनी माँ से, तो तुम दोनों थोड़ा सा दूरी बना के थोड़ा सा नोटिस वगैरह करना कि आस्था की मम्मी जो है वो क्या करती है क्या नहीं, तो ये बेटर होगा। मैं पूछ सकती थी आस्था से, लेकिन उसकी मम्मी उसको बोलती नहीं है और कहीं लेके भी जाती नहीं है अपने साथ। तो तुम दोनों थोड़ा सा जासूस बन के जो है वो जासूसी करना, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है वो सोचते ही रहते हैं। आशीष के कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवीण जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। ओके, हम तो कर लेंगे दिशा, लेकिन इस चीज़ का मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्या चीज़ करने वाली है तुम। तो दिशा कहने लगती है कि लाइक मतलब थोड़ा सा मुझे पता चलेगा कि आंटी जो है वो कहाँ कहाँ जाती हैं, तो मैं अपनी मम्मी को जो है वो वहाँ वहाँ लेके जाऊँगी और ऐसे सिचुएशन बनाऊँगी कि ये दोनों जो है वो आमने सामने जैसे भी करके आए और कहीं ना कहीं बातचीत करें। तो लाइक वो कल जहाँ भी जाएंगे तो ये ज़्यादा दिन हो जाएगा यार, लेकिन स्लो स्लो ही करना पड़ेगा। बाकी तुम देख लेना जल्दी से, 4 दिन नहीं, तुम दोनों 2 दिन ही मतलब फॉलो करना और सारी डिटेल मुझे बताना, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है वो सिर हिलाते हैं और सोचते रहते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं। वो उनका प्रॉब्लम था, दिशा ने तो प्लान बता दिया था उन दोनों को। तो दिशा जो है वो चुपचाप ऐसे ही जो है वो सोचती रहती कि और आगे क्या ही करना है। जब ऐसे सोचते ही रहते हैं तो एक इंसान का जो है वो फ़ोन रिंग होने लगता है, और आशीष का ही रहता है वो फ़ोन एक्चुअली। तो जैसे ही रिंग होता है, आशीष जो है वो कॉल पे जो है वो अच्छा खासा बातचीत वगैरह करते रहता है, बाबू सोना करते रहता है, वो भी इन दोनों के सामने। तो प्रवीण जो है वो कहने लगता है कि शर्म करो रे, शर्म करो। एक तो ये उसके पीछे पड़ी हुई है, दूसरा तेरा गर्लफ्रेंड, मैं ही एक सिंगल मर रहा हूँ और कुछ नहीं। भाई मुझे कब मिलेगा बताओ, मैं ऐसे ही सिंगल रहूँ हैं। तो दिशा जो है वो हंसने लगती है और उसके पास आती है और उसके साथ जो है वो बैठती है और कहती है कि देख भाई, वो तो मुझे पता नहीं कि तू कब मिंगल होने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टाइलिश बन, थोड़ा सा स्मार्ट बन। लुक वाइज तो ठीक ही है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक है। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि मैं सब तो कर लूँगा, बाकी मेरा कैरेक्टर मेरा नेचर वो कहाँ जाएगा, सूट नहीं करेगा दिशा, सूट नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना लुक में और बाकी चीज़ों में, लेकिन उतना नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो कोई मुझे पसंद करेगा वो मुझे ही करना चाहिए, नहीं मेरे लुक को देख के, मतलब बाहर की चीज़ें, समझ रही है ना। तो दिशा जब कहती कि हाँ मुझसे बेटर और कौन ही समझेगा। ओके कोई ना, वेट कर तू, तेरा लाइफ पार्टनर जो है वो आ ही जाएगा, डोंट वरी। बाय द वे तुम दोनों पढ़ लो, क्योंकि तेरी मम्मी डांट रही थी, तो तुम दोनों पढ़ाई करो। मैं तो चली अपने घर, मेरा भी कुछ होमवर्क बाकी है, अगर मैंने नहीं किया तो फिर तो गई मैं, ठीक है। तुम लोग जो करना है करो यार, बाय द वे बाय। ऐसे बोल के जो है वो चली ही जाती है। जाते जाते जो है वो आंटी से फिर से मिलती है और कहती है कि आंटी मैंने समझा दिया है, वो लोग पढ़ लेंगे, अगर फिर भी ना पढ़े तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है आंटी, बाय। ऐसे बोल के जो है वो स्माइल के साथ जो है वो चली ही जाती है, और इसकी स्माइल देख के जो है वो आंटी भी जो है वो खुश होने लगते हैं, क्योंकि उसका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, और जब स्माइल करती है तो उसके तीखे तीखे दांत जो है वो
और ही ज़्यादा किलर लगती थी। तो ऐसे ही जो है वो वहाँ से निकल जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, मेरा वॉइस और फिर से मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे टोटली पता नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।